हेलो दोस्तों, जैसे कि अच्छी बॉडी के लिए हमें खाने के साथ साथ जिम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप खाना घर पर खाते हैं और जिम के लिए बाहर जाते हैं, जो भी जहाँ पर भी आप जॉइन करते हैं। जैसे कि आप अपने क्रिकेट में देखा होगा कि बल्लेबाज को रन बनाने के लिए क्रीज पर बहुत सारा मेहनत पसीना बहाना पड़ता है। उसी तरह यदि आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एग्जाम के तरह तक तैयारी करना पड़ता है। आप उस तरह से, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते हैं। परंतु जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया जाता है और उसके अनुसार सवाल सॉल्व कराया जाता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहीं पर पढ़ते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने इसलिए ये चालू किया कि यहाँ पर आपको एग्जाम के अनुसार जितने भी चैप्टर हैं उससे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हर एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने आप को आंक सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका जीके जिम नाम दिया है, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ पर आंकें। तो अभी हम इसकी शुरुआत जीके से करेंगे, फिर इंग्लिश और लास्ट में मैथ्स। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं पर्टिकुलरली, मैं कोचिंग की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। बस जिस तरह आपको आप घर में खाना खाते हैं उसी तरह आप समझ जाइए कि आप कहीं पर भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप जिम ज्वाइन करते हैं उसी तरह आप इसको समझिए, ये जिम की तरह है। यहाँ पर आप आके अपने आप को अपने आप का जो भी आपका स्टेमिना है आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चेक के साथ साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हम शुरुआत करेंगे, कुछ वीडियोस में आपको क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। क्योंकि अभी हो सकता है किसी ने शुरुआत की हो अपने तो उस आधार पर उसको उसको लेकर चलते हुए अभी कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन भी मिलेंगे। और इसमें क्या है, इसमें करंट अफेयर जो भी होते हैं और जो हमारा समान ज्ञान है उसको दोनों को मिक्स करके चलेंगे, ताकि कोई भी पोर्शन आपका जीके में छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और शुरुआत करने से मैं ये भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह आप पहले दिन जाते हैं तो जिम में आपको तुरंत बॉडी डेवलप नहीं हो जाता है और हर एक इक्विपमेंट आप तुरंत नहीं उठा पाते हैं। उसी तरह आप यहाँ हम छोटे चीज से आप शुरुआत करते हैं, उसी तरह हम छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे। इसलिए आप ये ना समझे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे सवालों का जो सवाल है वो रिपीट नहीं होंगे, आपको नए सवाल हर वीडियोज में देखने को मिलेंगे। और कोई चीज बड़ा छोटा नहीं होता है एग्जाम में, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल हमारा है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो उत्तर हमारा है यकृत, लीवर में विटामिन ए भंडारित होता है। दूसरा है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली। तीसरा है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल आंसर है, केरल आंसर है। अगला है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस नेता ने? तो हमारा है आंसर क्या है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद, यानी जो गुजरात में है, अहमदाबाद को गुजरात मैनचेस्टर कहा जाता है भारत। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश यानी कानपुर जो है। अगला सवाल है, लोक चित्र कला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्र कला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में? तो भारत के बिहार राज्य में लोक कला मधुबनी शैली का जो चित्रकला है वो मधुबनी चित्रकला भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो वर्ष था 1893 और शिकागो में उसका आयोजन हुआ था, शिकागो में उसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का
जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो उत्तर है अकबर। अकबर के समकालीन समकालीन थे तुलसीदास। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम्स जो है वो मूल रूप से प्रोटीन है। गन मेटल एक मिश्र धातु है, इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है? तो धातु में तांबा रहता है, टीन रहता है और जिंक रहता है। अगला है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी। अब झूम क्या है? तो झूम एक खेती का प्रकार है, झूम खेती का एक प्रकार है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हमारे करंट अफेयर्स के हैं और जन तो इसमें करंट अफेयर्स के भी हमने शामिल किया है, तो देखते हैं करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है सुनीत शर्मा। इसका आंसर है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया हाल ही में। ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मतलब मेडल से सम्मानित किया गया है? अजिंक्य रहाणे को सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इसको ये अवार्ड दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया? तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने, ये ऑस्ट्रेलिया ये संशोधन ऑस्ट्रेलिया ने किया अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को संशोधित करके। इन्होंने क्या कर दिया? फॉर वी आर वन एंड फ्री। पहले क्या था? फॉर वी आर यंग एंड फ्री। अब क्या कर दिया? फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया इन्होंने। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये सोमा मंडल को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो लद्दाख में जो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? तो नैन्सी पेलोसी को इसका स्पीकर चुना गया है। प्रतिनिधि सभा का, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है वो नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो रेशमा मरियम रॉय जो है वो देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है, रेशमा मरियम रॉय। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये 450 यानी 450 किलोमीटर लंबी है। 450 किलोमीटर लंबी है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा, कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका असम से इसका संबंध है। असम राज्य से कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध है, कोपिली विद्युत। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। यदि आपको मालूम है आंसर तो इसीलिए ऑप्शन में आप लगा सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब तक आप आंसर मालूम है तो लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की महारानी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया है? हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया है? तो ब्रिटेन ने टेम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया। टेम्पोन टैक्स क्या है? मासिक धर्म पर जो भी प्रोडक्ट है उस पे जो टैक्स पहले लगता था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो ये देश है कतर। कतर के साथ सऊदी ने जमीनी सीमा और हवाई सीमा दोनों को खोलने की घोषणा की है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, हाल ही में भारतीय के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड
यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार जो मनाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? तो इन्होंने ट्रांस फैट की मात्रा अधिकतम 3% तक रखा है, अधिकतम 3%। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? तो ऐसा प्रथम अभियान 1981 में भेजा गया था, 1981 में भेजा गया था। अब अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना है? तो ये इसका आंसर है ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग बांध स्थापित किया जाना है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाना है, राउरकेला इस्पात कारखाना। तो आप यदि अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, यदि आप एग्जाम में बैठने वाले हैं या बैठ रहे हैं, तो आप इसको जिम की तरह लें। आप यहाँ पर अभी जीके चल रहा है, तो जीके में जो भी क्वेश्चन आपके होंगे अभी उत्तर के साथ हम लोग देख रहे हैं। जब क्वेश्चन कुछ हो जाएंगे, जैसे कि 2-4 वीडियोस के बाद हम फिर आपको जो उसका एक टेस्ट होता है उसके अनुसार उसमें सिर्फ ऑप्शन रहेगा, उसमें आंसर नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको फिर आंसर चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी शुरुआत की है। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है ये काम की चीज है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें,